बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हेडलाइंस। इंग्लैंड कोर्ट के जज मिस्टर मैथ्यू नेकलन ने शहबाज शरीफ को उड़ा के रख दिया। एक्स प्राइम मिनिस्टर की FIR क्यों ना दर्ज हो सकी, और पुलिस को कौन कंट्रोल करता है जबकि हुकूमत तो इमरान खान की है। क्या किसी भी इदारे के एक फर्द वाहिद का नाम लेने से पूरा इदारा इफेक्टेड होता है। और मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेली मेल, जो हत्या की इज़्ज़त का दावा किया था मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, उसके हवाले से। मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने डेली मेल एक अखबार है इंग्लैंड का, और उसके जो एक रिपोर्टर हैं उनका नाम है डेविड रऊफ। उन्होंने 2019 में एक आर्टिकल छापा था जिसमें उसने एक बात का जिक्र किया था जब न्यू हुकूमत आई थी PTI की। उन्होंने एक रिपोर्ट शाये की थी PTI हुकूमत ने कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को, उस वक्त जब ज़लज़ला और सैलाब आया था, उसमें 15 लाख पाउंड दिए थे इंग्लैंड हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। उसमें कुछ इन्होंने घपला किया था, वो भी डिटेल में आपको बताता हूँ। उसमें डेविड रऊफ ने आर्टिकल छापा था और उसने ये क्लेम किया था कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने 15 लाख पाउंड में से 10 लाख पाउंड अपने पास रखे हैं, यानी कि उसकी करप्शन की है, वो शरीफ फैमिली के अकाउंट में गया है। तो उस पर 1 या 1.5 महीने बाद शहबाज शरीफ साहब ने हत्या की इज़्ज़त का दावा करने का इरादा किया था कि ये प्रूफ तो कर नहीं सकेंगे, तो लिहाजा हम अपनी इज़्ज़त भी बचा लेंगे। इनको लग रहा था कि ये उनके लिए प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन है, लेकिन वो मामला इनके गले की हड्डी बन गया है। 2019 से ये केस चल रहा था और कुछ वक्त मांगा था। वो जो अखबार है डेली मेल, उनके जो तहकीकाती टीम है, उन्होंने वक्त मांगा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में से सबूत, एविडेंस इकट्ठे करना, रिपोर्ट बनाना, ये बहुत मुश्किल है और इसके लिए हमें वक्त चाहिए। तो डिफरेंट औकात में उनको अदालत ने मोहलत दी थी। अब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब उस मामले पर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो अदालत से कह रहे हैं कि इस मामले को जो है ना आप समाअत ना करें, फ़िलहाल इसको डिले करें। लेकिन नहीं, ये वो अदालत नहीं है पाकिस्तान की जहाँ एक आम सा पॉलिटिशियन, चाहे करप्ट हो, अय्याश हो, मुल्क मुहिब वतन ना ही हो, जब वो अदालत में पेश होता है तो उनको इज़्ज़त दी जाती है। वो इंग्लैंड की अदालतें हैं, वहाँ इंसाफ है। बेशक वो गैर मुसलमों का निज़ाम है, लेकिन इंसाफ है वहाँ। उन्होंने कहा नहीं, केस आपने किया है, लिहाजा हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तो उन्होंने मज़ीद पेशी देने से, डेट देने से इनकार कर दिया है या डिले करने से। वो मामला ये था कि 2019 में एक एक्स डायरेक्टर फाइनेंस नवीद इकराम हैं, जो नवंबर 2018 में अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। उन्होंने ये तस्लीम किया था कि 15 लाख जो पाउंड्स थे इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी जो फ्लड विक्टिम्स थे और ज़लज़ला मुतासरीन थे, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए दिया था। उनमें से 10 लाख पाउंड जो हैं वो जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उनका नाम है शायद अली साहब। तो वो कह रहे थे कि 10 लाख पाउंड वो लेकर गए थे। हालांकि जेल में शहबाज शरीफ साहब ने नवीद इकराम को डलवा दिया था, वो इसलिए कि जो शहबाज शरीफ साहब के दामाद थे उनका जो घरेलू ताल्लुकात भी थे नवीद इकराम से, तो उन्होंने कहा कि ये नाम फिर बता ना दे, इसलिए और उसको और उसकी बीवी को भी एंटी करप्शन केस में उठवा के उसको जेल करवा दिया था। फिर 2019 में 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, तो तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने की जो है ना तजवीज़ दी। उन्होंने नवीद इकराम को तहकीकात के लिए बुलाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने पहला सवाल ये किया कि पहले आप ये बताएं थे कि आज दिन कौन सा है, डेट क्या है और साल कौन सा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको किस हालत में और कहाँ रखा गया था। क्या काल कोठरी में रखा गया था, उसकी बीवी को भी जो है ना जेल में रखा गया, ताकि ये मामला जो हैं और उनके दामाद का नाम बीच में ना आए और ये बदनाम ना हो।
चूँकि हुकूमत उस वक्त उनकी थी, फिर पीटीआई की हुकूमत आ गई, तो उन्होंने इस मामले की जो है ना तहकीकात शुरू कर दी। तो उसमें उसने बताया कि वो करप्शन मैंने नहीं की थी, बेशक पैसा मेरे हाथ में आया था, लेकिन उसमें से जो 10 लाख पाउंड्स थे वो शहबाज शरीफ के दामाद साहब लेकर गए थे। उन्होंने फिर पहले बर्मिंघम भिजवाया, बर्मिंघम के अकाउंट में, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुई लंदन में शरीफ फैमिली के पास। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 2003 में जो शहबाज शरीफ के असासाजात थे वो थे तकरीबन 1.5 लाख मालियात के, और 2018 में 20 करोड़ मालियात के असासे जो है ना बन गए थे। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 10 लाख पाउंड कहाँ गए। फिर जब इन्वेस्टिगेशन की गई नवीद इकराम से, तो उन्होंने सारी डिटेल बताई कि मेरे साथ ये इंतकामी कार्रवाई की गई है, और ख़ुद को जो है ना मुझे फंसा कर ख़ुद जो है ना एक महफूज रास्ता उन्होंने बनाया था, हालांकि मामला कुछ और था। फिर वो तहकीकात चलती रही, लेकिन डेली मेल ने पीटीआई की इस तहकीकात का हवाला देते हुए शहबाज शरीफ पर जो है ना ये आर्टिकल छापा था। फिर उसने शहबाज शरीफ साहब ने हत्या की इज्जत का दावा किया, फिर वो उसके गले की हड्डी बन गया। फिर अभी 2022 में तकरीबन जनवरी या फरवरी 2022 में उन्होंने जो है ना टोटल जो सबूत थे उनके अकाउंट्स वगैरह, कहाँ से पैसा कितना आया, कहाँ गया, कितनी जगह पे ट्रांसफ़र हुआ और कितनी कितनी उनकी मालियात क्या थी, वो पूरी डिटेल उन्होंने अदालत में जमा करवाई। तकरीबन कल उनकी पेशी थी, डिले कराना चाहते थे, वो मंजूर नहीं हुई, और मोहतरम जनाब सर मैथ्यू नैकलिन जो थे उन्होंने कहा कि बेटा आप फंस चुके हैं, हालांकि केस इन्होंने किया था। अब वो केस उनकी गले की हड्डी बन गया है। याद है आपको लोगों को कि मरियम नवाज ने कहा था कि मुबारक हो अंकल जी, आप इंटरनेशनली सादिक और अमीन बन गए हैं। लिहाजा वो सादिक और अमीन तो नहीं बने, अलबत्ता मीर जाफर सादिक अमीन बन गए हैं। ये है हाल अब इन लोगों का। 1997 में इमरान खान साहब कहते हैं कि अपने माफियाज को मुसल्लत करके मुल्क पर अपने मनपसंद के काम करवाते हैं, अपनी करप्शन को भी ऐसे छुपाते हैं माफियाज के ज़रिए, और अपने मुखालिफिन को भी टार्चर करवाते हैं, उन पर जुल्म तशद्दुद, और उनको या फिर रास्ते से हटा दिया जाता है। तो अब मरियम नवाज से पूछना चाहिए कि अब कहाँ हैं इंटरनेशनली सादिक और अमीन। याद है मरियम नवाज ने कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि कोई भी साबित कर दे कि मैंने एक ढेले की भी करप्शन की हो। तो 2003 में 1.5 लाख पाउंड की जो है ना मालियत के असासाजात थे, और 2018 में 20 करोड़ पाउंड्स के असासाजात कैसे बन गए? कब कौम को होश आएगा? तो इस मामले पर शहबाज शरीफ साहब को मुंह की खानी पड़ी, जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बनी, और ये केस भी तकरीबन हार चुके हैं, और बहुत बड़ी भारी रकम अदा करनी पड़ेगी डेली मेल अखबार को। इमरान खान साहब ने कहा कि पुलिस को कंट्रोल कोई और कर रहा है। थोड़ी सी डिटेल आपको बताता चलूँ कि इमरान खान को फायर लगने से लेकर आज तक इमरान खान की FIR दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनकी मनपसंद जिसमें जो मुद्दई हैं वो पंजाब पुलिस ही बनी है, वो पहले भी मैं आपसे डिटेल शेयर कर चुका हूँ। लेकिन जिनको गोलियां लगी हैं, जिनका एक कारकुन शहीद हुआ है, 12-14 जो PTI कारकुनान हैं, मेंबर्स हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी जिन पर उनको शक है उनकी FIR दर्ज नहीं की जा रही। ये जिसको फ़र्ज करें कोई मकतूल है या कोई इंजर्ड हुआ है, जो इफेक्टेड हैं लोग जिन पर हमला हुआ है, उनका राइट है कि जिन पर उनको शक है, हालांकि पहला क्वेश्चन भी पुलिस की जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि आपको किस पर शक है। तो जिसको जिस पर शक है उसकी जो FIR है वो रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि हम अपनी दरख्वास्त से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनमें कुछ ताकतवर लोगों के नाम हैं
और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है, और सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब। तो जाहिर है पावरफुल लोग हैं, दो किस्म के कवानीन हैं, एक गरीब का और एक अमीर का। तो इमरान खान का वो बयानिया सच साबित हो रहा है कि पाकिस्तान में जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी पसंद के केसेस बनाते हैं, अपनी पसंद की जो है ना तरीक़ाकार के मुताबिक हुकूमत चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पुलिस को कंट्रोल कोई और कर रहा है, क्योंकि उनके पास भी इंफॉर्मेशंस हैं कि जब पुलिस से वो पूछते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लिहाजा हमें आप मजबूर ना करें, हमारी जॉब्स दाव पर लगी हैं। तो आप खुद सोच लें कि ये कौन कर रहा है और कंट्रोल और क्यों कर रहा है। और उन्होंने मज़ीद एक और बात कही कि मैं तो किसी फ़र्द वाहिद का नाम लिया है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस का नाम नहीं लिया, चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हो, किसी पूरे इदारे को मैंने हिट नहीं किया। मैंने एक ख़ास आदमी का नाम लिया है कि उस पर FIR होनी चाहिए, रिपोर्ट आप इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, अगर वो उसमें मुलविस है तो कानूनी कार्रवाई करें, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मेरा शक दूर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या मैंने पूरे इदारे का नाम तो नहीं लिया, मैंने एक आदमी का नाम लिया है, चाहे वो किसी ओहदे पर है या नहीं है, मुझे उस पर शक है कि वो मुलविस है, शामिल है इस साजिश में, तो आप तहकीकात क्यों नहीं कर रहे। तो इस बिना पर उन्होंने कहा कि एक तो पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं, कोई और उसको कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, किसी एक का नाम लेने से पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरा इदारा इफेक्टेड नहीं होता। तो आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, उसको हम मेरे एक बयान को पूरे इदारे से क्यों जोड़ रहे हैं, ये इमरान खान का कहना था। और एक और बात इमरान खान साहब ने की कि क्या मैं सियासत चमका रहा हूँ, यानी कि इस तरह के बयानात देकर उस अपनी दरख्वास्त में कुछ ख़ास लोगों के नाम इंटर करके दाखिल करके क्या मैं सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमला तो उन पर हुआ है और उनको राइट भी है कि जिन पर उनको शक है वो नाम इसमें इंटर करा सकते हैं, FIR में दाखिल करा सकते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस वाक़े पर सियासत चमका रहे हैं। क्या इमरान खान को सियासत चमकाने की ज़रूरत है? आप सर्वे कर लें, इमरान खान जिस मकाम पर आज खड़ा है, PTI जिस पॉपुलरिटी में आज है इमरान खान, पिछले 7 दिहाइयों के आप टोटल जो है ना अदवार देख लें, इतनी पॉपुलर जमात उभर कर सामने कोई भी नहीं आई। तो उसको सियासत चमकाने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन शहरी, बच्चा बच्चा, बुज़ुर्ग, नौजवान, छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल से लेकर बुज़ुर्ग की उम्र तक के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो उसको सियासत चमकाने की क्या ज़रूरत है। ये था मौक़िफ़ जो आप तक पहुंचाना था। लॉन्ग मार्च का जब से बहाल हुआ है, आज दूसरा दिन है। अवाम जो है जम्मे गफ़ीर, वो आप देख सकते हैं, अवाम डरने वाली नहीं है। अवाम ने साबित कर दिया कि आप चाहे हम पर गोलियां बरसाएं, डंडे बरसाएं, हम अब आप लोगों से डरने वाले नहीं हैं। तो अवाम पूरी तरह इमरान खान के साथ खड़ी है। एक और मामला है जी नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है ना वो इशू कर दिया गया है। ये एक सफारती पासपोर्ट इसे कहते हैं, और इसमें ये होता है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में ना तो उस पर कोई केस हो सकता है, ना ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही इंग्लैंड की हुकूमत कर सकती है और ना ही पाकिस्तान की हुकूमत कर सकती है। और ये जो पासपोर्ट का इशू हुआ है, इसकी जो मुद्दत है वो है 5 साल। 5 साल तक ये इफेक्टेड रहेगा, जारी रहेगा, इसकी मुद्दत जारी रहेगी। उस पर जो है ना पाकिस्तान में वो रह सकते हैं। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान में वो कब आते हैं। तकरीबन 33 अगस्त को उन्होंने आना है, क्योंकि नून लीग के एक ख़ास कारकुन ने एक नया बयान जारी किया है कि 33 अगस्त को जो है ना नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो देखते हैं फिर अवाम उसका कैसे इस्तकबाल करती है, जबकि उसको मालूम भी है कि इंग्लैंड में डेली उसके दरवाजे पर एहतजाज करने वालों की लाइन लगी होती है और ये मुंह छुपाते फिरते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।